नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। कंझावला मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अंजलि के घर पहुंची है निर्भया की मां। अंजलि के परिवार से मिली है आशा देवी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कंझावला मामले से जुड़ी हुई अंजलि के घर इस वक्त निर्भया की मां पहुंची है। अंजलि के परिवार से आशा देवी की ये मुलाकात हो रही है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी कंझावला मामले को लेकर के। तस्वीरें आपके सामने, जब निर्भया की मां अंजलि के घर पहुंची है, वहां अंजलि के परिवार वालों से मुलाकात करती हुई आशा देवी की ये तस्वीर हम तक पहुंची है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, अंजलि के घर पहुंची है निर्भया की मां। अंजलि के परिवार से मुलाकात कर रही हैं आशा देवी। देखिए, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात नए साल के जश्न के बीच पहले दिल्ली के कंझावला में लड़की की संदेहास्पद मौत हुई, फिर दिल्ली के ही पांडव नगर में लड़की से बदसलूकी और इसके बाद आदर्श नगर में लड़की पर चाकू से वार। आखिर क्या बन रही है राजधानी दिल्ली, ये एक बड़ा सवाल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई, तो क्या देश की राजधानी दरिंदों का शहर बनकर रह गई है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये हम नहीं बल्कि कदम दर कदम बेटियों पर हो रहे हमले इसकी तस्दीक करते हैं। पिछले 72 घंटों में कंझावला से लेकर पांडव नगर और आदर्श नगर में 3 बेटियों के साथ ऐसी वारदातें हुई कि दिल्ली सहम गई। कंझावला में बेटी को घसीटा गया तो पांडव नगर में एसिड अटैक की धमकी दी गई और आदर्श नगर में लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया। दिल्ली की सड़कों पर नए साल पर पुलिस की तरफ से खास सुरक्षा व्यवस्था होने का दावा किया गया, लेकिन सड़कों पर दिल्ली पुलिस की ओर से किए जाने वाले सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नाकाफी नजर आए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात के दरमियान कंझावला रोड पर एक युवती के साथ हुई दरिंदगी की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसे में अब उस दिन पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में दिन दहाड़े एक और हादसा होते होते रहने का मामला भी सामने आया। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर इलाके में नए साल के जश्न मनाने से मना करने के चलते एक लड़की के साथ ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने पीड़िता को जबरन जश्न में शामिल होने के लिए कहा। जब पीड़िता ने चलने से इनकार किया तो युवक ने युवती पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। दिल्ली के कंझावला मामले की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी। ठीक वैसा ही मामला दिल्ली के पांडव नगर इलाके से सामने आया, जहां पर नए साल के जश्न में शामिल होने से युवती ने मना किया। तो वहीं युवती का आरोप है कि उसे युवक ने धमकी दी कि उस पर तेजाब से हमला कर दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर युवक से पूछताछ जारी है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीसीपी ईस्ट को नोटिस जारी किया है। न केवल कंझावला और पांडव नगर बल्कि आदर्श नगर में हैवानियत के मामले सामने आए। ये तस्वीर आदर्श नगर इलाके की है, जहां पर एक लड़की के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की पर चाकू से हमला किया गया। हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल है। नाजुक हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी शख्स ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स लड़की को पहले से जानता था और दोस्ती तोड़ने को लेकर के वो नाराज था। वारदात उस वक्त घटित हुई जब लड़की किसी काम से कहीं जा रही थी। इसी दौरान सुनसान गली के सामने से आरोपी आ पहुंचा और उसने लड़की को अकेले पाकर चाकू से वार किया। दिल्ली में वही हो रहा है जिसकी इजाजत किसी न किसी तरह से समाज दे रहा है और सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही। पुलिस की शासन प्रशासन व्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली में हैवानियत पर लगाम होने की बात आए दिन कही जाती है, लेकिन ये 3 वारदातें दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नए साल से ठीक पहले दावा किया कि राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए, मगर ये दावे केवल कागज पर ही नजर आए। आरोपी लगातार वारदात को अंजाम देते रहे। और इसी बीच दिल्ली के कंझावला कांड में एक नया मोड़ आ गया है। मृतका अंजलि के परिवार वालों ने उसकी मौत को लेकर के बड़ा दावा किया। परिजनों का कहना है कि अंजलि का सिर नहीं मिला है। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी और इसी बीच फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में घोर लापरवाही की बात सामने आ रही है। दिल्ली के कंझावला सड़क हादसे में अंजलि सिंह की मौत के बाद राजधानी सहित
पूरे भारत में लोग नाराज हैं। खासकर दिल्ली में लोग लगातार न्याय की गुहार के साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात उठा रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इन सब के बीच इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि मृतक अंजलि ने शराब नहीं पी थी। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। अंजलि के परिजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अंजलि की मौत सिर, रीढ़ की हड्डी और निचले अंगों में चोट लगने के परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होने और आघात पहुंचने के चलते हुई है। शरीर पर 40 चोट के निशान, दोनों घुटने छिले हुए थे। आंखों, माथे और नाक पर चोट, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं। फेफड़े शरीर से बाहर हो चुके थे। बॉडी में सिर नहीं मिला। जबकि अंजलि की दोस्त निधि ने कहा था कि नए साल के मौके पर अंजलि ने शराब पी रखी थी। ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर, मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा। उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है। एफएसएल रिपोर्ट को जांच टीम ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा, जिसमें घोर लापरवाही की बात कही गई। मृतक कार के आगे के बाएं पहिए में फंसी हुई थी। ज्यादातर खून के धब्बे अगले बाएं पहिए के पीछे पाए गए। कार के नीचे और हिस्सों पर भी खून के धब्बे मिले। मृतक के कार के अंदर मौजूद होने का कोई निशान नहीं मिला। कंझावला हिट एंड रन केस में मृतका अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार निधि का उस रात घर लौटने का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो रात करीब 2:30 बजे घर लौटी थी। उसके पड़ोसी ने बताया वो बेहद घबराई हुई थी, उसे चोट लगी थी। उसने मुझसे मोबाइल चार्ज कराने के लिए चार्जर मांगा था। अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से नए साल के दिन दिल्ली की पथरीली सड़क पर पूरे 13 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, उससे दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। क्योंकि दिल्ली पुलिस को हादसे के करीब 36 घंटे बाद पता चला कि जो स्कूटी हादसे का शिकार बनी है, उस स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां सवार थी। स्कूटी पर अंजलि की दोस्त निधि भी थी, जो इस हादसे की सबसे अहम चश्मदीद है। और देखिए, कंझावला में नए साल के पहले दिन सामने आई खौफनाक वारदात से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। इसी बीच मृतक अंजलि की सहेली निधि के बयानों से चौतरफा नाराजगी का इजहार हो रहा है। अंजलि के परिजन तो निधि की मंशा पर ही अब सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अंजलि की दोस्त निधि पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। निधि ने बताया कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकिन साफ हुआ है कि अंजलि ने शराब नहीं पी। अंजलि के मामा ने निधि पर संगीन आरोप लगाया है। अब उन्होंने कहा कि निधि पर अंजलि की हत्या की साजिश का ये आरोप मामा की तरफ से लगाया गया। तो अब सवालों के घेरे में निधि भी आ चुकी है, क्योंकि उसने साफ तौर पर कहा था कि अंजलि ने शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किसी और ही बात की तस्दीक होती है, और वो ये कि अंजलि ने उस वक्त शराब नहीं पी थी। ऐसे में कई गंभीर आरोप और कई गंभीर सवालों के घेरे में अंजलि की दोस्त अब निधि है। अंजलि के चाचा ने कहा है कि झूठ बोल रही है निधि। निधि का घर भागते हुए वीडियो भी सामने आया, जो कि रात 2:30 बजे का बताया जा रहा है। ऐसे में अब निधि खुद सवालों के घेरे में आ चुकी है। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात करें झारखंड की। झारखंड में जैन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और साथ ही राजस्थान, जहां पर फैसला वापस लिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। सरकार के फैसले के खिलाफ मुंबई में आज जैन समाज ने महारैली की है। झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी पर मौजूद समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने पर पूरे देश में संग्राम छिड़ गया है। इसके विरोध में पूरे देश में जैन समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और रायपुर से लेकर रांची तक जैन समुदाय झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जैन समाज समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित समेत शिखर जैन धर्मावलंबियों के लिए प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र रहा है।
जैन धर्मावलंबियों की मान्यता है कि उनके 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। आप इनकी आस्था को देख सकते हैं कि किस तरीके से नंगे पैर 29 किलोमीटर का सफर रात के 1:30 बजे से शुरू करके और अभी दिन के 12 बजे तक के 28-29 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करके और अपने तीर्थंकर का दर्शन करने के लिए उस सम्मेत शिखर पर जाते हैं। पर्यटक स्थल मनाए जाने के खिलाफ प्रणाम सागर जैन मुनि ने जल और अन्न त्यागने की घोषणा कर दी है। इससे पहले जयपुर के सांगानेर मुनि सम्मेत शिखर को बचाने के लिए अनशन पर बैठे थे और बाद में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। मुंबई में भी सम्मेत शिखर जी और गिरिराज पर्वत के धार्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जैन समाज के लोगों ने आजाद मैदान में प्रदर्शन किया। जो आज के तारीख में जैनों के अगेंस्ट में मतलब शिखर जी जो हमारा सबसे प्राणों से प्यारा है, उसको एज अ पर्यटन स्थल बना के रखने की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो उसके अगेंस्ट में गजेट लाया है, उसको निरस्त किया जाए विथ इमीडिएट इफेक्ट। कि जो पवित्र स्थान है उसकी पवित्रता हर किसी कीमत पे मेंटेन होनी जरूरी है। ये हमारा सबसे बड़ा मांग है कि जैन समाज एक शांतिप्रिय समाज करके माना जाता है और है, लेकिन शिखर जी हमारी जान है। अगर हमारे जान के ऊपर कुछ आ जाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में भी सम्मेत शिखर तीर्थ को लेकर जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद में मानव श्रृंखला बनाकर और दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के सूरत में भी जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। यहाँ हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग सड़क पर उतर आए। बता दें कि 2018 में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की थी। वहीं अब बैकफुट पर आई झारखंड सरकार जैन समुदाय के भावना को ध्यान में रखने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच कंझावला मामले से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको दे दें। कंझावला में इस वक्त कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग इस वक्त इस केस को लेकर के जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आपका कैंडल मार्च, कंझावला केस के खिलाफ कैंडल मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद। कंझावला केस को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर पर आपका कैंडल मार्च। हमारी सहयोगी साक्षी मिश्रा इस वक्त वहां मौजूद हैं। साक्षी, आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, हम लगातार कंझावला केस के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और भारत 24 लगातार पल पल की अपडेट्स आपको जगह जगह से, चाहे वो कंझावला हो, चाहे वो सुल्तानपुरी हो या फिर वो जंतर मंतर हो, लगातार आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर आए हैं और जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी की द्वारा यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरोपियों को बचाने के लिए ये सब कर रही है। उनके आरोप हैं कि जैसे कि 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं, उनमें से एक आरोपी का साफ तौर पे आम आदमी पार्टी आरोप लगाती आ रही है कि एक आरोपी उन 5 आरोपियों में से बीजेपी से कनेक्टेड है। इसीलिए पुलिस उस बीजेपी नेता को बचाने के लिए, उस आरोपी को बचाने के लिए केस में लगातार इस तरह की चीजें कर रही है ताकि ये केस दब जाए और रफा दफा हो जाए और पुलिस के ऊपर भी कोई सवाल ना खड़े हो और अपने आप को पाक साबित कर दे। उसी के खिलाफ ये एक तरीके से मार्च निकाला गया। साक्षी, और साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अखंड भारत में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास शो पॉलिटिकल कॉरिडोर। बने रहिए भारत 24 के साथ।